हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। ये दोस्तों, आपको हम सबसे पहले एक चित्र दिखाते हैं। आप चित्र को सबसे पहले देखिए और क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक चित्र है। अब दोस्तों, इसमें हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल जो है मुझे ज्ञात करना है। पी क्यू का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर और पी आर का जो मान है वो हमारा 7 सेंटीमीटर दे दिया गया और कह रहा है ये ओ बिंदु जो है वो वृत्त का केंद्र है। ये हमारा केंद्र है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए आप देखिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ त्रिभुज है पी क्यू आर। तो हम लिख लेते हैं, चूंकि दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, त्रिभुज में भुजा मुझे दिया हुआ है, तीसरी भुजा को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो क्यू आर जो है, इसे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो क्यू आर बराबर हम वाट दे दिए दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से इस त्रिभुज का तीसरी भुजा जो है उसे हम निकाल लेते हैं। क्योंकि दो भुजा मुझे दिया हुआ है, हम तीसरी भुजा को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा क्यू आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, क्यू आर मुझे निकालना है और स्क्वायर को हम इधर कर देते हैं तो इधर रूट आ जाएगा। तो पी क्यू का मान जो है हमारा दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस पी आर का जो मान है वो हमारा 7 है। तो हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए, रूट अंडर 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो हम लिख लेंगे। अब दोस्तों हम रूट अंडर इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625। अब दोस्तों हम 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो क्यू आर का जो मान है वो हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया है। ये पूरा जो है ये हमारा है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए, ये पूरा जो है ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया है। अब दोस्तों देखिए, वृत्त में बिंदु ओ हमारा केंद्र है। तो वृत्त की जीवा को जो हम व्यास कहते हैं, तो व्यास का जो मान है वो हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया है। मतलब कि डी बराबर जो है हमारा 25 सेंटीमीटर है। क्योंकि दोस्तों वृत्त की जीवा को हम व्यास कहते हैं, तो व्यास जो होता है उसको हम डी से सूचित करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा व्यास हो गया। तो व्यास जो हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया है। तो हम डी बराबर 25 सेंटीमीटर लिख लिए। अब हमारा व्यास है तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं दोस्तों। तो त्रिज्या बराबर होता है डी बाई टू। तो ये हमारा हो गया 25/2। आर का जो मान है वो हमारा हो गया 25/2। अब दोस्तों देखिए, अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए दोस्तों, हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा छायांकित भाग ये एरिया है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये पूरा जो है ये पूरा हमारा बन रहा है अर्धवृत्त। ये पूरा जो है हमारा अर्धवृत्त हमारा बन रहा है।
तो अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो दोस्तों हमारा जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो दोस्तों देखिए, हम छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले दोस्तों देखिए, हम ये अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है उसे निकाल लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये दोस्तों देखिए, ये हमारा जो है ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये यहाँ पे हमारा समकोण बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो दोस्तों देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ये हमारा दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो दोस्तों देखिए, हम इसको अब 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा 25/2 निकल आया, 25/2, तो हम 25/2 दे देते हैं माइनस 1/2 इंटू आधार है हमारा 7। दोस्तों देखिए, ये हमारा त्रिभुज में देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोण हमारा बन रहा है, तो आधार हो गया हमारा पी आर। तो पी आर का मान है हमारा 7, तो हम 7 इंटू ऊंचाई हो जाएगा हमारा पी क्यू, तो पी क्यू का मान है 24, तो हम 24 डाल दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको काट लेते हैं दोस्तों, जहां जहां कट रहा है वहां काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जहां नहीं काट रहा है हम उसे लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा हो जाएगा 11 गुने 25 गुने 25 बाय 28। ठीक है दोस्तों, माइनस 84। यहां तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम इसको गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6875 बाय 28, 6875 बाय 28 माइनस 84। अब दोस्तों देखिए, इसका हम एलसीएम कर लेते हैं। अब हम इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो ये हमारा 28 हो जाएगा और ये हमारा 6875 माइनस, अब इसको हम 28 से 84 में गुना कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2352। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 2352। अब 2352 में से हम इसको 6875 में से 2352 को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4523 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दोस्तों देखिए, हमारा छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा हमारा 4523 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।